नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मेरे साथ कहिए, गणित एक आसान विषय है और हम बार बार कहेंगे आसान है। उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आसान बन जाएगी। तो यदि गणित को प्रारंभ से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला पाठ संख्या पद्धति से शुरुआत करनी होगी। संख्या पद्धति में भी प्राकृतिक संख्या से शुरुआत की होगी, क्योंकि इंसानों की जब सभ्यता जन्म ली थी और उन्हें संख्याओं का जब ज्ञान हुआ होगा तब से लेकर हम शुरुआत करना चाहते हैं। तो सबसे पहला फोकस हमारा होगा संख्या क्या है। संख्या एक चिन्ह है जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से सभ्यताओं में लिखा गया। जैसे जैसे इंसानों ने डेवलप किया, 3 लिखने के लिए कोई ऐसे करता था, कोई ऐसे करता था, कोई ऐसे करता था, है ना। तो संख्या क्या है? एक प्रकार के चिन्ह है। कोई पूछे तो आप इसे बता सकते हैं। अब देर न करते हैं, हम प्राकृतिक संख्या की चर्चा करते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ क्या हैं? वह संख्याएँ जिन्हें हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि जब हम प्राइमरी स्कूल में गए होंगे तो गिनती हमें कहाँ से सिखाई गई थी? 1 2 3 4 5। और अगर आजकल बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो भी उसे हाथों की उंगलियों से एक उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली इस तरीके से करके सिखाया गया है। इसका नाम प्राकृतिक क्यों पड़ा? ये भी बहुत स्पष्ट है, क्योंकि ये प्रकृति से मिली हुई है। जब इंसान जंगलों में, नदियों, पहाड़ों के किनारे रहता होगा तो 1 पेड़, 2 हाथ, 3 पक्षी, 4 ऋतुएं, इस तरीके से संख्याओं का ज्ञान उसे हुआ होगा। ये सब गिनती बिना किसी गणना पद्धति के खुद ब खुद हमें प्रकृतियों से मिली हुई है। इनकी जानकारी हमें मिली है। ये संख्याएं सबसे मूलभूत और स्वाभाविक हैं। जब भी बच्चा, जब बच्चा अभी बताया था, बोलना सीखता है तो पहले वो 1 2 3 कहना शुरू करता है। यही गिनती आगे चलकर गणित की नींव बनी। संक्षेप में अगर कहें तो प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनसे गिनती होती है, और इन्हें प्राकृतिक इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति से स्वाभाविक रूप से सीखी हुई है। अब मैं चर्चा करूँगा कि इसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याएं किन से शुरू होती हैं? तो आपको किन से शुरू होती हैं जानना चाहिए कि इसमें 0 नहीं था, 1 से शुरुआत होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा समुच्चय कौन सा है? तो देखिए 0 तो उसमें था ही नहीं, इस वाले में 1 नहीं है, किस वाले में? इस वाले में 1 नहीं है, और ऋणात्मक तो था ही नहीं। तो कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय किस प्रकार होता है? असीमित, क्योंकि ऐसे बढ़ता चला जाएगा, एक अनंत तक जाता है तो वो असीमित होगा। फिर से ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। प्राकृतिक संख्याओं के लिए किस अक्षर को दर्शाया जाता है? एन से दर्शाया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में कौन सी संख्या शामिल नहीं है? तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, यानी उत्तर कौन सा सही होगा? ऋणात्मक कहाँ से शामिल हो जाएगी? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो साफ साफ दिख रहा है 0, क्योंकि मैंने गिनती की शुरुआत 1 से करी थी, है ना। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से करी थी। अब ये भी एक प्रश्न इससे आता है, सम और विषम, वह संख्या जो 2 से भाग देने पर कट जाए वह सम संख्या कहलाती है, जैसे 2 4 6 8 आदि। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से नहीं कटती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए गलत छप गया है, तो आप लोग इसे नोट कर लें, यहाँ पे विषम कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती है। तो विषम कौन कौन सी हैं? 1 3 5 7, इस तरीके से विषम। अब जैसे गिनती में क्या होता है, आधी सम है आधी विषम है। जैसे गिनती लिखो, 1 ये विषम हो गई, 2 फिर सम फिर विषम, 1 सम 1 विषम 1 सम 1 विषम करके चलती है। तो 100 तक की गिनती, 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएँ होंगी? जल्दी से बताएं आप लोग। इस तरीके का प्रश्न है तो 1 से 50 तक कितनी होंगी? आधी सम, तो 25 विषम होंगी। वेरी गुड, ये सही है। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। तो अगर 1 से ले करके ऐसे हम चलो 10 तक ही जोड़ लेते हैं, 2 ऐसे ऐसे करते जाते हैं और 10 तक जोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने तो n तक बोल दिया है और आगे आगे n तक। तो इसका सूत्र d है, रट लीजिए। अब ये d कैसे निकालते हैं? जैसे मान लें 1 से लेके 10 तक हमें निकालना है, डट डट करके 10 तक निकालना है, तो n का मान क्या हो जाएगा? इसी को n कहेंगे 10, और इस सूत्र में रख देंगे। ये d वाला ऑप्शन सही है। तो पहले n का मान 10 रखेंगे, फिर 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 बटे 2, 2 पंचे 10 और 11 पचे 55। तो 10 तक अगर जोड़ना पड़े तो कितना आ जाएगा? 55। तो ये d वाला सूत्र याद रखिएगा भाइयों। अब देखते हैं, एक प्रश्न और दे दिया है इसी टाइप का, 1 से 100 तक अगर जोड़ना पड़े तो कैसे जोड़ेंगे? पहले लिखेंगे 100
क्योंकि n का मान क्या आ जाएगा, n का मान 100 हो जाएगा, गुणे 101/2, 2 से इसे काटिए तो ये 50 होगा, और 50 को 1 से गुणा करिए तो कितना आंसर आ जाएगा, 50। ये ऑप्शन बी सही हो गया। तो ये सूत्र भी आप रट लीजिए। एक सूत्र और आ रहा है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। सम कैसे हो गई, 2, 4, 6 ऐसे करके गिनती में अगर n सम संख्याएं हैं तो उनका सूत्र क्या बनेगा, उनका सूत्र बनेगा n गुणे n+1। तो अभी एक सवाल भी इसी पर दिया हुआ है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया, 10। तो सीधा उत्तर लेना है, 10 गुणे 11 कितना होगा मेरे भाइयों, 110। ऑप्शन बी। मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है तो बार बार बी सही हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ कोई और भी सही हो सकता है। और ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्रथम और की जगह n, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आएगा, n इंटू n, n की पावर 2 भी कह सकते हैं। इस पर भी एक सवाल है। ये प्रश्न है 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, कुल कितनी संख्याएं हुई, एक और आएगी 9, कुल 5 संख्याएं हुई तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर 25। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। तो ये भी सवाल हो गया। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, देखिए मिसप्रिंट हुआ है, 9 नहीं है, 11, 13, 17, 9 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है, क्योंकि 9 को 3 काट देगा, ये 9 हटा दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो 9 क्यों नहीं है अभाज्य संख्या, क्योंकि 9 3 से कट जाती है, 3 3 क्या 9, तो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसे हटा लेना। मैं PDF भी दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो 1 से लेकर, ये बहुत बार प्रश्न आया है, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, ये मैंने पूरी लिख दी है, कुल 15 अभाज्य संख्याएँ। रट जाइए इसे, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और 50 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल 10। गिन लो, 53, 69, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। और 1 से लेकर 100 तक आता है, देखिए ऊपर 15, 1 से लेकर 50 तक 15 और 50 से लेकर 100 तक 10, तो कुल कितनी हो गई, 25 अभाज्य संख्याएँ। यानी 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि प्राकृतिक संख्याओं में कौन सा सबसे छोटा अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, तो उत्तर होगा सी, 2। 1 में लगा देते हैं बहुत सारे लोग, ये गलत है। 1 इकाई है, इसे अभाज्य नहीं माना गया है, ठीक है। तो 2 इसका आंसर है। किसी संख्या का गुणज क्या होता है, गुणज का मतलब सीधे पहाड़ा, सीधे पहाड़ा, आप समझ रहे हैं। जैसे 3 के गुणज, तो परिभाषा मैंने क्या लिखी, किसी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। पहाड़ा आप 10 तक याद करते हैं, लेकिन 10 के आगे भी गुणज हो सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिया है 3 के गुणज कौन कौन है, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 दाम 30, 30 के आगे 33, ये भी गुणज होगा, 36 ये भी गुणज होगा। तो ऐसे बढ़ते जाएगा। गुणज कितने होंगे, इनफाइनाइट, और गुणज हमेशा उस संख्या से बड़े होंगे। 11 के गुणज लिख दिया है, तो आपको टेबल याद है, 10 तक तो याद है, उसके आगे भी पढ़ते जाइए तो गुणज मिल जाएंगे। तो अगला है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याएं में 3 के गुणज कितने हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा। 1 से 100 तक, तो भैया 3 से भाग दे दो, पता चल जाएगा 100 के। तो चलिए देखते हैं, 100 को 3 से भाग दो, 3 3 जा 9, 1 बचा 10, 3 3 जा 9, शेष छोड़ दीजिए, तो कुल मिला के कितनी आ जाएंगी, 33। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। 1 से 100 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 की गुणज हैं। 5 का गुणज 5 से भाग दीजिए, 100 को 5 से भाग दीजिए, सीधे 5 का पहाड़ा पढ़ना था, तो 5 दूना 10, 0 0, तो कितना आ गया 20। उत्तर कौन सा सही होगा, बी। 1 से 100 तक
कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनको दोनों को पहले गुणा कर लीजिए, यानी जो 2 से कटेगी 3 से कटेगी, यानी उसे 6 से कटना चाहिए। तो 100 को किससे भाग देना पड़ेगा? इन दोनों को गुणा करके। 2 और 3 को गुणा करके कितना आएगा? 6। तो 6 करने 6, यहाँ बचा 4, तो कितना आ जाएगा? 6 छंग 36। शेषफल को छोड़ दीजिए तो उत्तर इसमें मिल जाएगा। कुल कितनी अभाज्य संख्याएँ, विभाज्य संख्याएँ आएंगी? 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसको आप लोग स्वयं करो। जो 2 से और 5 से भी कटती हैं। 100 को किससे भाग देंगे? 2 और 5 को गुणा करके कितना आएगा? 10। उत्तर सीधा 10 हो जाएगा। मैंने कहा ना बी वाला ज़्यादा अच्छा है। औसत के ऊपर सवाल यहाँ से और इम्पोर्टेंट बन जाता है। औसत क्या होता है? जैसे 5 नंबर हो या जितने भी नंबर है सबको जोड़ डालिए, है ना, और संख्याओं को गिन 1 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़ लीजिए और उन संख्याओं की संख्या से डिवाइड कर दीजिए तो औसत आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले 1 से 25 तक जोड़ना पड़ेगा। 1 से 25 तक अभी बताया था क्या होता है सूत्र? 25 गुणे 25 में 1 जोड़ो, 26/2। ये तो हुआ योग। अब बोला है औसत, तो इसमें हमें 25 से और भाग देना पड़ेगा। तो 25 खुद ही कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 13, 13 दूनी 26, औसत कितना आ गया? 13। यानी पहले योग निकालिए, योग निकालिए, फिर उसे जितनी संख्या है उससे भाग दीजिए तो बड़े आसानी से उत्तर निकल जाता है। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याएं कैसे जोड़ोगे भाइयों? 1 2 3 और टोटल कितना हुआ? 100। तो कैसे जोड़ते हैं? पहले 100 लिखेंगे, फिर 101/2। अभी तो जोड़ हो गया, लेकिन कुल संख्याएं कितनी हैं? 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे, हाँ, ये 100 कट जाएगा, यानी 101/2। अब देखो 101 को 2 से भाग दीजिए, उत्तर कितना आएगा? 2 पंचे 10, कट गया, 1 उतरा तो 0 बार ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे और फिर 5 बार ले जाएंगे। तो कौन सा सही हुआ? ये वाला, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी सवाल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल मतलब कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे करते हुए, ये 3 है, चलिए इसको हटा ही देते हैं। 3 है और गुणा करते हुए कहाँ तक ले जाना है? 10 तक। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल 10। 10 के आगे ऐसे चिन्ह लगाएंगे, है ना। तो ये ऑड 1 देकर भी लगा सकते हैं। सवाल तो बहुत हैं और जो भी सवाल हो आप फ़ोटो खींच करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। मैं उसका वीडियो बना करके आपके पास भेज दूँगा। इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।